खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। तूफान टीवी के सभी दर्शकों को रवि अग्रवाल का नमस्कार। दीपों के पर्व दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। दमोह जिले के देवरान में हुए ट्रिपल मर्डर केस के बाद जारी सियासी दौर के बीच अब यहां भीम आर्मी की एंट्री हो गई है और ये आर्मी सरकार और प्रशासन पर जमकर बरस रही है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आज दमोह पहुंचे और उन्होंने देवरान में पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात की। रावण ने देवरान में दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या और जिले में लगातार सामने आ रहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार के मसलों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था के मामले में शून्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम पिछड़ा वर्ग से होने के बाद भी पीड़ितों का दर्द नहीं समझते। इस ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चंद्रशेखर का कहना है कि आरोपी ज़्यादा हैं और गिरफ्तारी से न्याय नहीं मिला, बल्कि पूरे न्याय की दरकार है। उन्होंने कहा कि घर गिरने, बुलडोजर चलाने भर से न्याय नहीं मिल जाता, बल्कि असली न्याय की लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी हमला किया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए दमोह के एसपी डीआर तेनीवाल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पुलिस ने देवरान हत्याकांड में विधिवत कार्रवाई की है। सभी आरोपी सलाखों के पीछे चले गए हैं। चंद्रशेखर ने जो बयान दिए इसके बारे में उन्हें खुद सोचना चाहिए। देवराना का जो मामला हुआ है, आज़ाद भारत में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और जो बाकी बचते हैं उनको प्लान करना पड़ता है, भाग के जान बचानी पड़ती है उन परिवारों से मिलने। और अभी जो बरवासा का नया मामला हुआ है, कल जो गोली चली है और जो बताया जा रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है सुन के। यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी, यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, एसएसपी और डीएम को डूब के मर जाना चाहिए। वो बता रही है गांव में कोई बहन बेटी ऐसी नहीं जिसके साथ बदतमीजी या छेड़छाड़ नहीं करते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस उनकी थाने में ले जा खातिरदारी करती है, जो रिपोर्ट लिखवा जाता है उनको पकड़ के पीटती है, उनको जेल भेज देती है। ये जो अन्याय हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में डरावना है। मैं इसलिए यहाँ आया इनके आंसू पूछने, उस न्याय की आवाज़ को बुलंद करने कि हाई कोर्ट में जरूरत पड़े, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ से भी जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय की लड़ाई को रोक। अब जो है ना, हम लोग लड़ेंगे मजबूती से और हमारे सारे कार्यकर्ता, पूरा परिवार इनके साथ है। और जो घटनाएं मैंने बताई, इतनी सारी घटनाएं पिछले 1 महीने में 20 से ज़्यादा घटनाएं यहाँ हुई है और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी चैन से पड़े सो रहे हैं और यहाँ कानून व्यवस्था फेल हो गई है। कानून व्यवस्था जो है वो ताकतवर लोगों के, सरकार के चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। कोई कानून व्यवस्था नहीं और लोग मर रहे हैं यहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। की बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने जो 7 आरोपी थे उन सभी को पकड़ लिया और पिछले 3 दिन में उन्होंने सारा काम कर लिया। हाँ, बहुत बड़ा काम किया। मैं जानना चाहता हूँ क्या उन 3 लोगों को वापस लौटा सकता है प्रशासन? और अभी तो देखना पड़ेगा ना, मैं आया हूँ किन धाराओं में पकड़ा है, चार्जशीट कौन लगा रहा है, क्या एविडेंस कलेक्ट करिए। मैं तो वकील भी हूँ ना। आरोपी 16 थे। 16 आरोपी थे, कितने पकड़ लिए आप बताओ मीडिया के साथी हमें। तो मैं अभी मैं समझता हूँ ना, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। मैं तो वकील भी हूँ ना, तो क्या इससे न्याय मिल गया है उनके पकड़ने से? अभी तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा, मुकदमे की पैरवी कैसे होगी, पुलिस ने क्या एविडेंस इकट्ठा किए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं, वो उनको जमानतों के लिए कितने हैं, उनका रास्ता आसान तो नहीं हो गया। सब चीज़ों को जानना पड़ेगा, चार्जशीट कब लग रही है, सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। कितने समय तक दमोह प्रवास पर रहेंगे आप? आज तो मैं दमोह हूँ और मेरा प्रयास है कि चाहे 4 दिन लग जाएं, जब तक ये न्याय की लड़ाई मजबूत नहीं होती। और ये जो परिवार मेरे सामने खड़ा है, आंसू बहा रही मेरी माएँ बहनें। कल ही जो गोली चली है बरवासा में, उसका जवाब कौन देगा? कप्तान और एसएसपी बताएं, वो डीएम बताएं मुझे, और मुख्यमंत्री बताएं कि अगर आप पे सरकार ये कुर्सी नहीं संभल रही, जनता को आप न्याय नहीं दिला पा रहे, सुरक्षा का माहौल दे, फिर आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? तो ये जो अन्याय यहाँ हो रहा है, इसका जवाब जो है ना, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष से लेगी सरकार से। मैं कहता हूँ उसका घर गिराने से क्या इनके वो 3 लोग वापस आ सकते हैं? अगर वो आ सकते हैं तो बताइए।
और अभी तो देखो मेरे साथ ही बता रहे हैं कि लोग के मुख्य घर नहीं गिरा है। मुझे किसी घर गिरने से कोई खुशी और आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हो, तो अपराध कम थोड़ा ही हो जाएगा। एनसीआरबी का डाटा देखिए क्या हालात है आदिवासी और दलितों के यहाँ, और किस तरह से उनकी बहन बेटियों को नीलाम किया जा रहा है, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। कोई कह नहीं सकता। अगर आप हिम्मत जुटाएंगे इन बहनों का स्टेटमेंट लेने की तो शायद आपको एहसास हो जाए। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ जो ये मुझे बता रही हैं कि वहाँ दलित समाज की कोई घर नहीं बचा होगा जिसके साथ छेड़खानी है, जिसकी बच्ची को जो है बेइज्जत करने का प्रयास ना किया गया। और ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन देखिए सत्ता के लोग उनकी जो है उनको संरक्षण भी दे रहे हैं और उनकी चाटुकारिता भी कर रहे हैं, और वो मुकदमा लिखने के बाद जेल नहीं जाते। जो मुकदमा लिखा जेल चला जाता है। तो ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए मैं यहाँ। आपका उद्देश्य क्या है दमोह का जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय खत्म हो, और यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग यहाँ जो है ना जी सकें सुरक्षित भावना से, ये विश्वास पैदा हो। भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण जी आज दमोह आगमन हुआ है, और वो देवरान वाले प्रकरण के संबंध में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, तो ये वक्तव्य उनका है, ये वही बेहतर ढंग से बता पाएंगे। मेरा तो इसमें ये मानना है कि प्रशासनिक दृष्टि से और वो पुलिस की दृष्टि से हमारे द्वारा इस प्रकरण में संपूर्ण कार्रवाई नियमानुसार हुई है, विवेचना भी प्रॉपर हुई है, आरोपी की गिरफ्तारी भी टाइमली हुई है, वहाँ पर सुरक्षात्मक बल भी लगाया गया है, और संपूर्ण कार्रवाई विधि अनुसार हुई है। अब वो खाकी उतार करके खादी पहनना चाहिए क्या नहीं, ये उनका वक्तव्य है, ये वो बेहतर बता पाएंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने बोला है। मेरा इतना ही कहना है कि हमने सारी कार्रवाई इस प्रकरण में नियमानुसार की है। सर दूसरा ये आपके ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज़।